भारत पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर हो गया, गोलीबारी बंद हो गई, रॉकेट चलने बंद हो गए। लेकिन रॉकेट दूसरी तरफ चलना शुरू हो गया इसके साथ ही, वो था शेयर बाजार, वो भी रॉकेट बना चला। आज तो शेयर बाजार ने बिल्कुल लग रहा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ये जो शेयर बाजार में रॉकेट वाली तेजी देखने को मिली है, इसके क्या मायने निकाले जाएं, आप इसको कैसे लें, आप और पैसे डालेंगे कि अब इस रॉकेट के डर से रुक गए कि थोड़ा सा नीचे आएगा तब डालेंगे, सारी बातें करेंगे। हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, आज तो शेयर बाजार ने गजब कमाल दिखाया, तो रॉकेट बन गया बिल्कुल यहाँ एकदम। आज हम कह भी रहे थे कि आज मार्केट में एकदम ब्रह्मोस मिसाइल वाली जो है वो इंजन लग गया और एकदम उसी स्पीड से भाग रहा था बिना रुके। और आज बड़ी खुशी का दिन रहा कि आज मार्केट खुला और लग रहा था कि 500 पॉइंट गैप अप खुल रहा है बाजार, शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन कहाँ साहब, वो सीधे 450 पॉइंट की और उसके बाद मूव आ गई। तो दिन भर में करीब इंट्राडे में एक दिन में आपको में 900-950 पॉइंट की मूव रही। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए कि लोगों को पैसा लगाने का मौका मिला होगा कि नहीं मिला होगा अभी? अब बहुत कम लोगों को मिला होगा। जो लोग जो है बहुत फास्ट जो ट्रेडर हैं, वो तो ट्रेडर तो फिर भी कुछ कर पाए होंगे। जो लोग इन्वेस्टर रहे हैं वो सोचते ही रह गए होंगे कि शायद मार्केट अभी और गिरेगा, क्योंकि अचानक से मार्केट एक दिन पूरा नीचे क्लोज होता है और उसके बाद अगले दिन 500 पॉइंट खुलता है, तो वैसे ही इन्वेस्टर को लगता है कि अब तो इतना बढ़ गया, कहां से खरीदे, और फिर पता चला और वहां से बढ़ गया। तो इन्वेस्टर तो शायद ही कोई ले पाए होंगे। अच्छा, लेकिन अब सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा कि नहीं, कहीं ब्रेक तो लगेगा वैसे? नहीं, देखिए, ये जो हम अगर बात हो तो हम पहले भी कर रहे थे। अगर जो हमारे दर्शक कड़क पर देख रहे हैं, अगर आपने हमारे पिछले के एपिसोड में प्रश्न किया था कि अगर ये हो जाता है वार वगैरह कुछ भी, तो उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक नी जर्क रिएक्शन तो होगा, लेकिन बल्कि मोरल और बूस्ट हो जाएगा भारत के एक्शन को देख करके। और एग्जैक्टली आज मार्केट ने वही बिहेव किया है। तो कड़क पर दर्शक हमारे जाकर के पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल मोरल वहां पे बूस्ट हो गया। हाँ। अब ये बताइए कि अभी कोई पैसा लगाना चाहे तो रुक जाए इन्वेस्टर? जी देखिए, अभी अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो मार्केट में तो बढ़िया उछाल आ गया है, लेकिन अभी भी आपको इंडिविजुअल स्पेसिफिक सेक्टर और शेयर्स में अभी भी जगह है। कई ऐसे शेयर हैं जहां पर अभी भी वैल्यूएशन या उनके प्राइसेस बहुत अच्छी रेंज में हैं, तो वहां जरूर उनको निवेश कर लेना चाहिए। इस पूरे भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर जो चला, इसमें दो चीजें बड़ी देखने वाली रही। पहला, ड्रोन काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगला वॉर जो या फिर आने वाले दिनों में हर देश चाहेगा कि ड्रोन के मामले में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। चाहे आपने इजराइल हमास का वॉर देखा हो, अब यहाँ पे देखा आपने, तो ड्रोन कंपनियों के लिए क्या आप लोग मानते हैं? एकदम। देखिए, खाली ड्रोन नहीं लक्ष्मण जी, एक चीज कहूंगा, ये आज की जो वॉरफेयर रही ना, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। इसमें ड्रोन तो केवल वो एक चीज है, लेकिन ड्रोन को क्या क्या चाहिए? ड्रोन को चाहिए उसको सैटेलाइट से डेटा चाहिए, रियल टाइम डेटा चाहिए, प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए जो हमारा नाविक सिस्टम जो डेवलप हुआ कि किस कोऑर्डिनेट पे जाकर उसको अटैक करना है, वो चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, जो हमारा जो भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है, जो हमारी कंपनी वो बनाती है। तो इस तरीके से बहुत पूरा इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि केवल ड्रोन के अलावा बाकी और भी चीजें वॉरफेयर के लिए, जिसको कैसे ड्रोन को एक हथियार में तब्दील किया जाए, तो उसका पूरा नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क को पूरा सप्लाई चेन उसको यूज करते हुए वो जाकर के अटैक करेगा, चाहे मिसाइल हो चाहे ड्रोन हो, उस पूरे नेटवर्क को यूज करके वहां पर अटैक करेगा। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक इकोसिस्टम डेवलप होगा हमारे देश में, और जो भी कंपनियां इस इकोसिस्टम का पार्ट होंगी ना, उनमें बहुत अच्छी डिमांड है। तो मैं आपको कौन सा शेयर किस कंपनी का लेना है ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा। जी एकदम। मैं आपसे ये पूछूंगा, ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में या फिर ड्रोन वाले सिस्टम में काम करती हैं, जो लिस्टेड है? जो लिस्टेड कंपनियों में जो प्रमुख कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम कर रही हैं, उसमें सबसे शीर्ष स्थान पर आता है हमारा BEL, ठीक है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यही बनाता है। एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है HFCL, जो कि अभी वो रडार वगैरह पे उसने काफ़ी अच्छा काम शुरू कर दिया। पहले वो केवल ऑप्टिकल फाइबर बनाती थी, बट ये भी प्राइवेट सेक्टर में है। सायंट है, डेटा पैटर्न्स हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये कंपनियां हैं जो ड्रोन में भी इन्वॉल्व हैं और इस तरीके से यहाँ भी काम करती हैं। तो ये सेगमेंट की ऐसी कंपनियां हैं जो इन सब में DCX सिस्टम है, जो सारे इनके जो इलेक्ट्रॉनिक जो वायरिंग होती है ना, उसको DCX बनाती है। DCX लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये सब जो कंपनियां हैं, ये सारी उस नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं। तो इस अभी इन कंपनियों का सेटअप कैसा दिख रहा है आपको? एकदम सब में ही बाइंग दिखाई दे रही है, और सबका जो चार्ट पैटर्न है उसमें सब में साफ साफ दिख रहा है कि इनमें खरीदारी शुरू हो चुकी है। इनमें खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो एक आखिरी सवाल कि ये वॉर तो खत्म हो गया जी, अब US चाइना वाले भी मिल गए, हाथ मिला लिए, हमने UK से हाथ मिला लिया, US से हम लोग का बहुत जल्द डील होने वाला है। अब बाजार को किसी भी तरह की चिंता नहीं है, बाजार यहाँ से आगे ही जाएगा एकदम। अभी देखिए, बाजार में जिस तरीके के माहौल दिख रहा है, उसमें बाजार में कोई चिंता का कारण नहीं दिखाई दे रहा है।
अभी जो बाजार बढ़ा है, अब समझिए ये तो केवल एक हमारा जो सीज फायर हुआ उस पर और कहीं ना कहीं जो यूएस चाइना की ट्रेड डील हुई उसकी वजह से, अभी तो इंडिया यूएस की ट्रेड डील का न्यूज आना बाकी है। तो वो जो उसको मार्केट डिस्काउंट करेगा, तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट अगेन अपने ऑल टाइम हाई जो 26,277 की जो संख्या है वहां तक ना भाग जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं कहेंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं कोई कहेंगे। बड़ी बात नहीं और अब पछताने का समय तो चला गया है। अब कंपनी देख करके, शेयर देख करके जहां सस्ता में ले लीजिए, क्योंकि बाजार को रुकने का कोई वजह नहीं दिख रही है। एकदम नहीं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा साफ शब्दों में कुछ आपको कहा नहीं जा सकता है। शेयर बाजार से पैसा कमाना तो ये सही फॉर्मूला है और सही रणनीति है, सही समय है। एकदम सही बात।